तो नमस्कार। सुबह सवेरे बिहार टॉप के यूट्यूब मंच पर जो पहली खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं। हमारे हाथ में दोस्तों आप एक अखबार देख रहे होंगे। ये आज की अखबार है और अखबार में एक बड़ा विज्ञापन छपा है और इसी विज्ञापन पर चर्चा करने हम हाजिर हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं द बिहार टॉप में। देखिए, विज्ञापन जो है वो नौकरी को लेकर छपी हुई है। कल देर रात करीब 1:30 बजे तक आपने हमारे चैनल पर आदेशपुरी की तमाम रिपोर्टिंग देखी होगी। बीपीएससी प्रोटेस्ट जो 12 दिनों से चल रहा था, गांधी मैदान में जिस तरीके से वाटर कैनन और मतलब बल का प्रयोग किया गया, इसका दमन करने के लिए, इस सत्याग्रह का दमन करने के लिए, वो तमाम खबरें आप लगातार देख रहे हैं। अब देखिए, बीपीएससी प्रोटेस्ट जो है वो करीब 1.5 सप्ताह से चल रही है। प्रोटेस्ट का कारण आप सभी को पता है, री एग्जाम होना चाहिए। इसकी मांग अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं, लेकिन आयोग जो है, बीपीएससी आयोग, वो अड़ा हुआ है कि एक केंद्र का मतलब एक परीक्षा केंद्र जो बापू परीक्षा केंद्र था, सिर्फ उसी के अभ्यर्थियों का री एग्जाम किया जाएगा और उसकी तारीख भी आ गई है। अब 4-5 दिनों में एग्जाम होने जा रही है। अब इसे दबाने के लिए तमाम तरह के जो सरकारी बल होते हैं, जो कंडे होते हैं, वो अपनाए जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ कल जो निर्दयतापूर्ण हरकत की गई है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, लगातार आप देख रहे थे। अब देखिए, नीतीश कुमार की जो सरकार है वो आज बिहार के तमाम जो प्रमुख अखबार हैं, चाहे दैनिक जागरण कहिए, दैनिक भास्कर कहिए, प्रभात खबर कहिए, सभी जगहों पर बड़ा विज्ञापन छापा गया है। चूंकि साल अंत भी हो रहा है तो सरकार की उपलब्धि भी दिखानी है, तो विज्ञापन जरा पहले आप देखिए कि विज्ञापन में छापा क्या गया है। विज्ञापन में कहा गया है, बिहार सरकार का लोगो है और रोजगार मतलब नीतीश सरकार, बिहार में है नौकरियों की बहार। आगे लिखा गया है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 के अंतर्गत 7 निश्चय 2 के तहत सरकारी नौकरी एवं रोजगार। और इसका एक बेहद हास्यास्पद डेटा भी दिया गया है। मतलब डेटा आपको हम पहले बता देते हैं, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, 10 लाख रोजगार का मतलब 10 लाख नौकरियों का टारगेट था, जिसमें अभी तक 9,06,000 नौकरियां दे दी गई हैं। मतलब मात्र अब 94,000 नौकरी 2025 में देना है, ताकि जो 7 निश्चय 2 के तहत जो प्रोग्राम था, जो टारगेट था, उसे पूरा कर लिया जाएगा। अब ये 9,06,000 नौकरी कहाँ दिया गया है, ये अगर आप अभ्यर्थी हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लगातार हमारे चैनल को अगर आप फॉलो करते होंगे तो आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से ये रोजगार दिया गया है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, लिखा गया है कि 7 निश्चय 2 सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 के अंतर्गत तय किया गया था कि आने वाले वर्षों में 10 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। साल 2020 से अब तक 9,06,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी गई है। पूर्व का लक्ष्य 10 लाख की जगह अब 12 लाख युवाओं को निर्धारित समय में दी जाएगी सरकारी नौकरी। और इसके लिए बहाली की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। तो ये तो नौकरी का डेटा होगा, मतलब ये सरकारी नौकरी की बात कही जा रही है। चलिए अब जरा रोजगार पर हम आते हैं, क्योंकि रोजगार और नौकरी दो अलग चीज है सरकार के नज़र में। देखिए, इसका भी 10 लाख रोजगार का टारगेट लिया गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। अगले वर्ष तक 10 लाख और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का सरकार काम कर रही है। इस प्रकार पूर्व के लक्ष्य 10 लाख की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। मतलब 24 लाख इसमें रोजगार है और 10 लाख सरकारी नौकरी है, जो अभी तक पिछले 4 सालों में दे दिया गया है। ये 34 लाख का आंकड़ा सरकार जो है वो डंके की चोट पर एडवर्टाइजमेंट के रूप में तमाम अखबारों में इस खबर को लगवा रही है। अब जरा इसका फैक्ट चेक हम कर लेते हैं। बीते 4 सालों से देखिए, बिहार टॉप हमने 26 सितंबर 2022 को शुरू किया था। इसके पहले हम अलग अलग चैनल में काम कर रहे थे, तो 2.5 साल का आंकड़ा तो हमारे पास है, चूंकि सारा रिकॉर्ड हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। शायद ही कोई खबर होगा बिहार का रोजगार से संबंधित, छात्रों से संबंधित, अभ्यर्थियों से संबंधित, जिसे आदेशपुरी ने कवर नहीं किया होगा। अब देखिए, आदेशपुरी इस वक्त सो रहे हैं, काफ़ी थके हुए हैं। कल उन्होंने 12 घंटे उन्होंने ग्राउंड पर दिए हैं। आप समझिए, दावा किया जा रहा है 34 लाख रोजगार बिहार को दिया गया है पिछले 4 सालों में। मतलब ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो करीब 9 लाख रोजगार एक साल में दिया गया है। तो अब जरा नीतीश जी, हालांकि पूरी तरह फेक आंकड़ा है, कंप्लीटली फेक आंकड़ा है, किस क्षेत्र में रोजगार दिया गया उसका डेटा देना चाहिए था। कृषि के क्षेत्र में कितना दिया गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना दिया गया, फाइनेंस के क्षेत्र में कितना दिया गया। इंडस्ट्री तो बिहार में वैसे भी नहीं है, तो भाई ये आंकड़े आप दे कहाँ से रहे हैं। हम रोजगार के जो 24 लाख रोजगार की बात हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरी जो आप 10 लाख का दावा कर रहे हैं, 10 लाख सरकारी नौकरी अगर बीपीएससी टीआरई को हम छोड़ दें, जिसमें लाख 1.5 लाख
के आसपास वैकेंसी आया था, तो कहाँ से आपने नौकरी दे दिया? 9,06,000 का जो आप दावा कर रहे हैं, इसका डेटा आप शेयर कीजिए, अखबारों में ही छपवाइए। जब सरकारी पैसा इतना बहाया जा रहा है पानी की तरह इन अखबारों पर विज्ञापन के लिए, ताकि बिहार वासियों को पता लगे कि हमने फलाना काम किया, फलाना काम किया, तो उसका पूरा डेटा जो है, पूरा आंकड़ा जो है, वो भी देना चाहिए था। तब तो हम समझते हैं कि आपने कितना नौकरी दिया, लेकिन किया गया कुछ नहीं। उधर तेजस्वी यादव हैं जो एक अलग दावा करते हैं कि हमने 18 महीने में 1.5 लाख नौकरी दे दिया, तो 5 लाख नौकरी दे दिया, इतना नियुक्ति पत्र वितरण हो गया, तो गांधी मैदान में ये हो गया। दावे किए जा रहे हैं, हकीकत क्या है भाई? 34 लाख। आप सोचिए, बिहार आज भी देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां से सबसे अधिक पलायन होता है। पर्व त्यौहार में ट्रेन नहीं मिलता है, मजदूरों का स्टेट है, लेबर सप्लाई स्टेट है बिहार, और इसके बाद सरकार यहां पर अखबारों में छपवाती है, दावा करती है कि हम 10 लाख नौकरी हर साल दे रहे हैं, 10 लाख रोजगार हर साल दे रहे हैं। और अगले 8 महीने में, देखिए जो सरकार का दावा है वही बोल रहे हैं, अगले 8 महीनों में ये सरकार दावा कर रही है कि हम 10 लाख रोजगार दे देंगे। बीपीएससी में मुश्किल से 2000 की बहाली आई है, 2000 की वैकेंसी आई है, वो एग्जाम आपसे सही से नहीं लिया जा रहा है, पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है, स्टूडेंट्स को 15 दिनों से अनशन कर रहे हैं, 12 दिनों से माफ कीजिएगा, कई स्टूडेंट्स पीएमसीएच में भर्ती हैं, कई कल रात में लाठीचार्ज खा गए हैं। रमांशु सर का आप तस्वीर देख रहे हैं, नेता लोग इसमें उतर गए, इसको पूरी तरह पॉलिटिसाइज कर दिया गया। प्रशांत किशोर ने इस आंदोलन को हाईजैक किया, इसकी दुर्गति करा दी। सारे प्रकरण बिहार में घट रहे हैं, लेकिन सरकार की जरा मतलब कहते हैं ना बेशर्म, सरकार की जरा आप देखिए लिहाज क्या है इसमें कि अखबारों में बजाबते कल रात में लाठीचार्ज हुआ है, स्टूडेंट पीटे हैं, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है, पुलिस बल का प्रयोग किया गया है, और अभी 8 घंटे भी नहीं बीते हैं इस प्रकरण को। रात 11 बजे तक वो खबर चल रही थी, और अभी सुबह के मैं 8:30 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ। सरकार जो है वो दावा कर रही है अखबारों में कि हम 34 लाख रोजगार बीते 9 सालों में, माफ कीजिएगा बीते 4 सालों में, 2020 से 2024 के बीच दे दिए हैं। तो सच्चाई जो है वो दिखाना जरूरी है, और सभी अखबारों में ये खबर छपा है। खबर क्या है? ये एडवर्टाइजमेंट है, सरकारी पैसे पर ये ऐड छपता है सरकार का। हालांकि देखिए अखबारों को हम दोष नहीं दे रहे हैं, अखबारों का काम है जो सरकार का विज्ञापन है वो छापना, लेकिन इसकी पड़ताल जरूर होनी चाहिए कि सरकार जो दावे करती है, सरकार जो बड़े बड़े बातें करती है, उसमें कितनी सच्चाई है। तेजस्वी यादव जो 5-7 लाख नौकरी की बात करते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और नीतीश कुमार जिन 34 लाख रोजगारों की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, वो उसकी हकीकत क्या है, ये हमारे अभ्यर्थी और हमारे तमाम दर्शक, देखिए अभ्यर्थियों का ये मसला नहीं है, एक अभ्यर्थी के परिवार में 4-5 लोग रहते हैं, उन सब से जुड़ा हुआ ये खबर होता है। अगर कोई हम खबर दिखाते हैं आपको सरकारी नौकरी या रोजगार से जुड़ा हुआ, तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि भाई आपने किस क्षेत्र में रोजगार दे दिया, बिहार में कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पर आप रोजगार दे सकते हैं। अगर कोई अब खुद से मतलब रोजगार कर रहा है, कोई मशरूम की खेती कर रहा है, कोई पोल्ट्री का काम कर रहा है, उसको आप खुद से कैसे जोड़ सकते हैं? वो उसके स्वविवेक, उसके मेहनत का वो फल है कि वो अपना काम कर पा रहा है। और इस बिहार में, इस बंजर भूमि में, जहाँ कहीं कोई मतलब कहते हैं ना कि एक ऑप्शन भी नहीं है जहाँ पर अपना जीविका चलाने का, वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो उसकी अपनी उपलब्धि है, आपको तो उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। तो आप अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। रोजगार शून्य नील बटा सन्नाटा है, हकीकत में कहीं कोई नौकरी नहीं दिया गया है, ये आप भी जानते हैं। और रोजगार का तो आप चर्चा ही छोड़ दीजिए, बिहार में रोजगार जैसा कुछ होता नहीं है। यहाँ रोजगार का मतलब वही ठेला लगाकर समोसा बेचना, पकौड़ा बेचना। मरीन ड्राइव चले जाइए, वहाँ पर आपको हजारों की संख्या में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बलून बेच रहे हैं, बच्चों की गाड़ी चला रहे हैं, मतलब कुछ कुछ करके रोजाना 200-500 रुपये कमा लेना, यही यहाँ पर रोजगार है। इसके अलावा बिहार में कोई रोजगार होता नहीं है। लेकिन सरकार झूठे और खोखले दावे करती है कि हमने 4 साल में 24 लाख रोजगार दे दिया है। देखिए काफ़ी एग्रेशन में ये खबर मैं कर रहा हूँ, और इसके पीछे तथ्य है, कारण है जो आप समझ रहे होंगे। तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ते जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।